think I'm falling for you. Hello everyone, welcome to the fourth part of the Kotlin language tutorial। और इसमें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि फंक्शंस क्या होते हैं, Kotlin में फंक्शंस कैसे बनाते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, एक्सटेंशन फंक्शंस बताऊँगा तुम्हें क्या होते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। बट स्टार्ट करते हैं। पहले एक एग्जांपल देता हूँ कि हम फंक्शन किस केस में यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जब भी कंप्यूटर में हमारे पास इस टाइप का कोई वेरिएबल आए, सपोज आए मेरे पास पर्सन नेम, एक पर्सन नेम वेरिएबल हो और एक पर्सन एज वेरिएबल हो मेरे पास, तो मैं क्या चाहता हूँ कंप्यूटर करे, ये लाइंस ऑफ कोड लिखता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट हेलो हेलो और पर्सन का नाम। तो अगर मेरे को पर्सन का नाम यहाँ पे चाहिए तो मैं डॉलर ऑपरेटर यूज़ करूँगा। डॉलर ऑपरेटर क्या करता है, जो भी वेरिएबल तुम डॉलर ऑपरेटर के सामने लिखते हो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल देता है। तो हेलो प्लस पर्सन नेम कर देगा वो। देन मैं क्या चाहता हूँ, अगर पर्सन की एज 18 से बड़ी हो तो वो मुझसे बोले कि यू आर अलाउड टू वोट। इफ पर्सन एज इज ग्रेटर देन 18, इन केस ऐसा ना हो तो वो प्रिंट करे यू आर नॉट अलाउड टू वोट या यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। ठीक है, तो मैं बिल्कुल समझ आ गया। तुम इसका आउटपुट भी पहले से ही एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या आने वाला है। हम देखते हैं, हेलो जिष्णु यू आर एलिजिबल टू वोट। तो अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ where person to name। ठीक है, इस बारी मैं कोई और नाम चूज करता हूँ और फिर मैंने क्या किया, पर्सन टू एज होगा, ये भी पर्सन टू एज, और इसको मैंने कर दिया 15। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि बिल्कुल सेम हो पिछली बारी की तरह। मैं ये चाहता हूँ कि इस वाले पर्सन को भी इसी तरीके से ग्रीट किया जाए जैसे मुझे किया गया था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, इसी कोड को मैंने कॉपी किया और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। इस बारी मैं क्या चाहता हूँ कि ये पर्सन नेम और पर्सन एज के लिए हुआ था, इस बारी मैं चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ें पर्सन टू नेम और पर्सन टू एज के लिए हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ऐड कर देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ और देखते हैं क्या आउटपुट आता है इस बारी। तो तुमने देखा कि जिष्णु को उसने एलिजिबल टू वोट कह दिया और राधिका जो 15 वाले एज के साथ इनिशियलाइज किया था जिस वेरिएबल को मैंने, उसको भी इसने एलिजिबल टू वोट कहा है, जो कि गलत है। ये गलत क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैं पर्सन टू नेम तो मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने पर्सन टू एज नहीं किया है। तो तुमने क्या नोटिस किया कि मैंने क्या किया, मैंने कोड को कॉपी किया और फिर मैंने उस कोड को पेस्ट किया। एक तो इससे एरर बढ़ गया, एरर का चांस बढ़ गया कि अगर मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे चेंज नहीं किया है तो एरर का चांस बढ़ गया। दूसरा, एक ही जो कोड है इसको मेरे को 2 बार ही लिखना पड़ रहा है, जो कि हमारे फाइनल कोड की रीडेबिलिटी को कम कर रहा है। तो एक अच्छा प्रोग्रामर क्या करेगा, अच्छा कोड किसे कहा जाएगा, जब रीडेबिलिटी ज़्यादा हो और इतना ज़्यादा रेपिटेशन ऑफ कोड ना हो। रेपिटेशन ऑफ सेम लाइन्स इज़ नॉट गुड। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया मैंने, ग्रीट पर्सन। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, फन कीवर्ड यूज़ करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके सामने 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये हमारे फंक्शन के पैरामीटर्स रिसीव करेगा। इस बात का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले मैं इस वाले कोड को यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये जो पर्सन नेम है ये अब एनी पर्सन नेम हो सकता है, एनी पर्सन नेम, और अब ये एनी पर्सन एज हो सकता है। ठीक है, ये ग्रीट पर्सन वाला जो फंक्शन है इसको 2 आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करने हैं। पहला होगा एनी पर्सन नेम,
जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा, दूसरा होगा एनी पर्सन एज जो कि एक इंट टाइप का वेरिएबल है, राइट। अब मैंने क्या किया, फंक्शन तो मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये फंक्शन क्या करने वाला है, दो पैरामीटर्स रिसीव करेगा, एक पर्सन नेम एक पर्सन एज, और फिर वही काम करेगा जो पहले हो रहा था। तो ये वाला जो हमारे दो वेरिएबल्स हैं, इन दोनों वेरिएबल्स के लिए मैं ग्रीट पर्सन वाला फंक्शन कॉल करता हूँ। ग्रीट पर्सन टाइप किया और फिर इसको पास कर दिया पर्सन नेम और पर्सन एज। ये कौन से वेरिएबल्स पास हुए, पर्सन नेम ये वाला और पर्सन एज ये वाला, राइट। और ये वाला जो है इसको भी डिलीट करके मैं सेकंड वाले दोनों के लिए यूज करता हूँ ग्रीट पर्सन, पर्सन टू नेम और पर्सन टू एज, राइट। मैंने इन दोनों के लिए ये वाला यूज किया है। और अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आने वाला है। तो हमारा बिल्कुल सेम आउटपुट आया है, बट इस बार ही बिल्कुल सही आउटपुट आया है। जिष्णु यू आर एलिजिबल टू वोट एंड राधिका यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट, राइट। अब हमारा कोड जो है वो एरर फ्री है और ज्यादा रीडेबल है। एक अलग एग्जांपल लेंगे इस बारी हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो दो नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। तो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल लिया नंबर 1 और उसको इनिशियलाइज किया 100 से, और दूसरा वेरिएबल नंबर 2 और इसको इनिशियलाइज किया मैंने 200 से। और मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास एक और वेरिएबल हो सम, जो कि इन दोनों नंबर्स के एडिशन को सेव करे, राइट। लेकिन इस बारी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो इन दोनों नंबर्स को ऐड कर रहा होगा। तो मैंने किया फन ऐड नंबर्स। ये फंक्शन क्या करने वाला है, इसको एक num1 मिलने वाला है int टाइप का, इसको एक num2 मिलने वाला है वो भी int टाइप का। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, तुम कर्ली ब्रैकेट्स डालोगे। इस बार मैं चाहता हूँ ये फंक्शन रिटर्न करे num1 प्लस num2। यहाँ पे एक एरर आ रहा है, अभी उसे देखते हैं। और ये जो सम है, मैं सम में क्या चाहता हूँ, ये सम जो हो, सम की वैल्यू होगी इन दोनों नंबर्स का ऐड, दैट इज ऐड नंबर्स नंबर 1 कॉमा नंबर 2। अब ये जो एरर है, ये एरर क्या कह रहा है, ये एरर ये कह रहा है टाइप मिसमैच रिक्वायर्ड यूनिट फाउंड इंट। ये कह रहा है कि तुम इस फंक्शन से कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करवा सकते, बट तुम कोशिश कर रहे हो यहाँ से एक इंट रिटर्न करवाने की। num1 प्लस num2 एक इंटीजर वैल्यू है और तुम उसको रिटर्न करवाने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इस फंक्शन का रिटर्न टाइप ही है वॉइड। इस फंक्शन का कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो एक इंटीजर है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे तुम सेमीकोलन डालोगे और बताओगे कि इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी एक इंटीजर है, राइट। वो एरर चला गया। अब तुम्हारा पूरा फंक्शन रेडी है। var sum जो है वो ऐड नंबर्स नंबर 1 नंबर 2, ये फंक्शन रेडी हो चुका है। अब मैं बस लास्ट में प्रिंट करवा दूंगा सम की वैल्यू को। इसको रन करके देखते हैं, राइट 300 आ गया। अब तुम्हें समझ आ चुका है कि एक फंक्शन जो है उसे कैसे क्रिएट करते हैं, उसके पैरामीटर्स कैसे रिसीव होते हैं, उसका रिटर्न टाइप कैसे डिफाइन होता है, और कोई वैल्यू तुम रिटर्न कैसे करवा सकते हो, राइट। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ यहाँ पे। सपोज एक होता var नंबर 3, इसको मैंने 300 कर दिया, और var sum मैंने कर दिया ऐड नंबर्स नंबर 1 नंबर 2 कॉमा नंबर 3 भी डाल दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे एरर दे रहा है टू मेनी आर्ग्यूमेंट्स फॉर द फंक्शन ऐड नंबर्स। अब ऐड नंबर्स जो फंक्शन है तुम्हारा वो दो ही पैरामीटर्स रिसीव कर रहा है, दो ही नंबर्स यहाँ पे जा सकते हैं,
और उसका वो फाइनली सम कैलकुलेट करके देने वाला है। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है हम कई बार कॉटलिन में या कोडिंग में एनकाउंटर कर सकते हैं। इस फंक्शन को अब मैं ये चाहता हूँ कि इस फंक्शन में कितने भी नंबर्स डाले जाएं वो हर बारी मुझे एक रिटर्न दे, मुझे एक सम रिटर्न करे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं इसका जो पैरामीटर है मैं कहने वाला हूँ कि जो तुम्हारा पैरामीटर ही है वो एक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है। मैं कह रहा हूँ कि var arg numbers is a type of integer। वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तुम्हें मिलेंगे जो नंबर्स में होंगे और वो इंटीजर टाइप के नंबर्स होंगे। सबसे पहले मैं फंक्शन कंप्लीट कर लूँ। अब नंबर्स जो वेरिएबल है वो एक ऐसा वेरिएबल है जो काफ़ी सारे इंटीजर्स को स्टोर कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि नंबर्स में जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब का एडिशन होके मुझे फाइनली एक आउटपुट मिले। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक वेरिएबल यहाँ पे बनाऊँगा var sum of all numbers, और इसको मैंने कर दिया 0 से इनिशियलाइज। मैंने किया for I in numbers, sum of all numbers is equal to sum of all numbers प्लस i। और जब ये सारे नंबर्स का सम वो कर लेगा, जब हम फॉर लूप के बाहर आएंगे तो मैं चाहता हूँ वो करे रिटर्न सम ऑफ ऑल नंबर्स। इस स्टेटमेंट का यहाँ पे क्या मतलब है, फॉर i नंबर्स एंड देन सम ऑफ ऑल नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स प्लस i का ये मतलब है यहाँ पे i जो है वो नंबर्स में जितने भी इंटीजर्स हैं एक एक करके उनकी वैल्यू ले रहा है। और उसके बाद हम लूप लगा के, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था, हम लूप लगा के सारे नंबर्स को सम ऑफ ऑल नंबर्स नाम के वेरिएबल में ऐड करते जा रहे हैं। सम ऑफ ऑल नंबर्स की एक फाइनल वैल्यू आएगी जिसको हम रिटर्न कर देंगे और उसको ये यहाँ पे लाके प्रिंट सम कर देगा। हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। 600, 100, 200, 300, यस दैट इज 600। ठीक है, अब ये एक इस टाइप का स्पेशल फंक्शन बन चुका है। चाहे तुम यहाँ पे नंबर 3 जो है, तुम यहाँ पे नंबर 4 भी डाल दो तब भी ये काम करने वाला है। ठीक है, ये हर बारी काम करने वाला है क्योंकि इसको पता है कि जो मेरा पैरामीटर है वो एक वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रिसीव करने वाला है और उस आर्ग्यूमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं वो इस फंक्शन को आता है। इस वाले पे भी एकदम सही आउटपुट आने वाला है, 1057 राइट, बिल्कुल सही आउटपुट आया है।